इसराइली फौज ने 23 मार्च को जनूबी गजा में 15 इमदादी कारकुनों की हलाकत के मामले में अपने सिपाहियों की गलती का एतराफ किया है। 23 मार्च को रफा के करीब फलस्तीनी रेड क्रेसेंट सोसाइटी की एम्बुलेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा की एक गाड़ी और गजा सिविल डिफेंस के फायर ब्रिगेड ट्रक पर मुश्तमिल एक काफिला जख्मियों की मदद के लिए रवाना हुआ, लेकिन फिर इसराइली फौज ने इस काफिले को निशाना बनाया। पहले इसराइली दावा यह था कि यह काफिला अंधेरे में हेडलाइट्स बंद किए मशकूक अंदाज में हरकत कर रहा था और चूंकि फौज को पहले से इत्तला नहीं दी गई थी इसलिए फायरिंग की गई। लेकिन एक मारे जाने वाले इमदादी कारकुन के मोबाइल फोन से बनी वीडियो कुछ और कहानी सुनाती है। इस वीडियो में वाज़े तौर पर नजर आता है कि गाड़ियों की लाइट्स जली हुई थी और जैसे ही ये गाड़ियां सड़क किनारे रुकती हैं तो फिर ये होता है। बगैर किसी वार्निंग के फायरिंग शुरू हो जाती है। रेड क्रेसेंट के इमदादी कारकुन रिफत रिजवान को मरने से पहले दुआ पढ़ते सुना जा सकता है और बैकग्राउंड में इजरायली फौजियों की आवाजें करीब आती जा रही हैं। वाकये के एक हफ्ते बाद तक इन अफराद का पता नहीं चल सका क्योंकि बैनुल-अक़वामी एजेंसियों को वहां तक रसाई नहीं मिली थी। जब एक इमदादी टीम को इनकी लाशें मिली तो रिफत रिजवान का मोबाइल फोन भी बरामद हुआ जिसमें वाकये की फुटेज महफूज थी। His last words before being shot. गोली लगने से पहले उनके आखिरी अल्फाज थे, माँ मुझे माफ कर देना, मैं सिर्फ लोगों की मदद करना चाहता था, मैं तो बस जिंदगियां बचाना चाहता था। और फिर उन्हें कत्ल कर दिया गया। Then he was killed. रेड क्रेसेंट और कई दीगर बैनुल-अक़वामी तंजीमें इस वाकये की एक आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा कर रही हैं।